में तेरा नाम। Clap for the Lord. अंधकार हटा कर तेरी मोहब्बत से मेरा भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी नया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शरण और गुनाह। आइए सब मिलकर बोले थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आई है माँ, मैं हो गया तेरा झाका। सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस पद को आप बार बार गाएं, आप खुद महसूस करें। अगर आज इस संसार में, संसारिकता में आप बहुत बढ़ रहे हैं, संसारिक नौकरी, संसारिक ज्ञान, संसारिक परिवार, कोई फायदा नहीं है। हम मरेंगे और अधोलोक में जाएंगे, पर हम पर वो जो दूरी थी यीशु मसीह ने पिता और मेरी दूरी को दूर किया। हालेलुया लॉर्ड। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूसी होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटा कर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब देखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। ग्लोरी जीसस। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शरण और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफ़ी, मैं हो गया उससे राजा का। सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा, यीशु मसीह तू आए है एक साथ खड़े हो जाएं। आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी अजल से तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी।
वादा बुरा बेजान शरीर वे सांसें ली खामोशी में से तूने पुकारा कब तेरी जीत कहाँ रही आई वो सुबह वादा बुरा बेजान शरीर ने फिर सांसें ली खामोशी में से तूने पुकारा कब तेरी जीत कहाँ यीशुआ तेरी है वो सदा यीशुआ तेरी है वो सदा हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो हालेलुया तूने हराया मृत्यु को तूने तोड़ी हर जंजीर तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह तू है आशा मेरी हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो हालेलुया तूने हराया मृत्यु को तूने तोड़ी हर जंजीर तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह तू है आशा मेरी यीशु तेरी जय हो सदा यीशु तेरी जय हो सदा Glory, Jesus. Hallelujah. वादा बुरा बेजान शरीर ने फिर सांसें ली खामोशी में से तूने पुकारा कब तेरी है आई वो सुबह वादा बुरा बेजान शरीर ने वे सांसें ली खामोशी में से तूने
यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। ओ अंधों को आंखें दिया यीशु ने, अंधों को आंखें दिया यीशु ने, ओ लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, ओ अंधों को आंखें दिया यीशु ने, अंधों को आंखें दिया यीशु ने, ओ लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। ओ गूंगों को बुला दिया यीशु ने, गूंगों को बुला दिया यीशु ने, ओ बहरों को सुना दिया यीशु ने, पैरों को सुना दिया यीशु ने, ओ गूंगों को बुला दिया यीशु ने, गूंगों को बुला दिया यीशु ने, ओ बहरों को सुना दिया यीशु ने, पैरों को सुना दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। ओ पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, ओ हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, ओ पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, ओ हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, प्रभु के भोज के लिए, प्रभु के लहू के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए, उसके अनुग्रह के लिए। ये सच्चाई है, सत्य को आप जाने, और सत्य ये है कि परमेश्वर ने आपकी शारीरिक देह के लिए, आपको एक आत्मिक देह देने के लिए वो क्रूस पर चढ़ गया। आप शारीरिक देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते हैं। आपको एक आत्मिक देह की जरूरत है, परमेश्वर की संगति की जरूरत है, परमेश्वर से प्रेम करने की आपको जरूरत है मेरे प्रियो। और यही देह देने के लिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका स्वर्ग में है, परंतु इस पृथ्वी में भी एक छोटी सी अदन की वाटिका है जिसे कलीसिया कहा जाता है। आप कलीसिया से आप क्या सोचते हैं, दूर रह के आप फलेंगे फूलेंगे? हर एक्टिविटीज में आपको उद्धार पाए हुए लोगों को होना जरूरी है। हर आपको मालूम है महीने में पहली प्रार्थना होती है, सुबह की प्रार्थना। आप आ जाइए, बाद में अपने बिजनेस अपने काम में जाइए। लोग आते हैं 10:30 की प्रार्थना में, लोग आते हैं। उपवास की प्रार्थना होती है, यहाँ पर होल नाइट प्रेयर होती है, रेगुलर प्रार्थना होती है।
हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जिस दिन आप इस बात को भूल जाओगे, शारीरिकता कुछ भी नहीं है। बोलिए मेरे साथ, शारीरिक नौकरी, शारीरिक खाना, शारीरिक मकान, शारीरिक कपड़े, शारीरिक पुरुष जिससे आपने ब्याह कर लिया है, शारीरिक पत्नी जिससे आपने ब्याह कर ली है और जिससे आप ब्याह करने जा रहे हैं, कोई नहीं है। 70 साल के बाद जब आप जाओगे ना, आँख खुलेगी, मैं कहाँ गई। यीशु को जानते हुए भी, चर्च जानते हुए भी, प्रचार करते हुए भी, लहू पीते हुए भी, प्रभु भोज खाते हुए भी बोले मैं कहाँ गई, क्योंकि आपने जाना ही नहीं है यीशु को। समय है आप मन फिराएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और कहें, प्रभु मुझे सामर्थ दे, मुझे सामर्थ दे कि मैं मन फिरा सकूं। मुझे सामर्थ दीजिए प्रभु कि मैं मन फिराऊं। आज जब मैं आपकी देह में शामिल हूँ, जब मैं आपकी देह में शामिल हूँ, जब मैं आपकी देह में शामिल हूँ प्रभु जी, तो सचमुच में मेरे परमेश्वर पिता, आपने कहा मेरी देह को खाओ और मेरे लहू को पियो, मैं तुम्हें अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ये प्रतिज्ञा आपकी कंपनी ने की है, आपके बॉस ने की है, आपके माँ बाप ने की है, आपके मित्र ने की है? किसने किया? तो किसके पीछे चलना है? किससे प्यार करना है? किसकी आज्ञा का पालन करना है? किसको अपना आधार मानना है? किसको कहना है कि तू ही मेरा सब कुछ है? आइए पहले हम उत्तरवादी की रीति से भजन संहिता की पुस्तक उसका 5वां अध्याय पढ़ेंगे। बड़े आदर के साथ, जहां कहीं पे भी आप हैं, आप खड़े हो जाएंगे। छोटा अध्याय है। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। हाँ जी। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े ना होने पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मान कर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हों। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। अपने पूरे शरीर को जांच लीजिए। हर जो प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले लोग हैं, प्रभु भोज खाने वाले लोग हैं, आप इस वचन से अपने आप को जांचें कि परमेश्वर किसको अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आप बैठे, ये सत्य है कि परमेश्वर धर्मी को, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, तू धर्मी को अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहता है, क्योंकि धर्मी तुझ पर भरोसा रखते हैं। हम जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम आनंदित रहते हैं। मृत्यु में, बीमारी में, सताए जाने में, निंदा करने में, हर प्रकार के क्लेशों में, बदनामियों में हम इतना जानते हैं कि मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा बचाने वाला जीवित है। आपको मैं बताऊं, शैतान का सबसे बड़ा टारगेट जो परमेश्वर के लोगों से होता है वो ये होता है कि वो झूठी बातों से उनको बदनाम करते हैं, ताकि वो शहर और नगर को छोड़कर चले जाए। बदनामी और बदनाम करने वाले बाद में क्या कैसे हो जाते हैं? वो पागलपन में चले जाते हैं। परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अगर सहायक ना होता तो शायद
आज हम इतने आनंद के साथ अपने परमेश्वर की सेवा और महिमा हम कभी नहीं कर पाते। जीभ हमें परमेश्वर की महिमा के लिए मिली है, जीभ हमें परमेश्वर की गुणनवाद करने के लिए मिला है, जीभ हमें परमेश्वर की स्तुति करने के लिए मिला है। पहले तुम संसार में थे, संसारिक गीत गाते थे, और गीत गाते गाते आप लंबी लंबी दूरी तय कर लेते थे। परंतु जब हम आत्मिक रीति से, हमारा जन्म आत्मिक परिवार में हो जाता है, तो हम आत्मिक रीति से जब होते हैं तो हमारे गीत आत्मिक हो जाते हैं। मैं तुम्हें नया गीत दूंगा। परमेश्वर के गीत हमें मिलते हैं, परमेश्वर के गीत हमें मिलते हैं। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। भरोसा, यीशु मसीह भरोसा है मेरा। धन मेरा भरोसा नहीं है, नौकरी पर मेरी भरोसा नहीं है, नौकरी कभी भी छूट सकती है, शरीर आपका कभी भी टूट के चरमरा के गिर सकता है, क्योंकि हमारी आशा, हमारा भरोसा किसी मनुष्य पर, धन पर, दवाइयों पर नहीं है। हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर है, जिसने कब्र से कहा तेरी जय कहाँ रही। हमारी आशा रखने से भरोसा होता है, विश्वास होता है, और मन हमेशा प्रफुल्लित होता है, क्योंकि हमें बुरा समाचार मिलता है। हवा में उड़ाती हूँ मैं तो, जब तक यीशु है, मेरे यीशु ने दिया, मेरे यीशु ने लिया, मेरे यीशु की महिमा हो। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत सी बातों को आपको समझना है, बहुत सी बातों को। ऐसे कान भी क्या फायदा ऐसे शारीरिक कान के जो कभी आज तक अपने चरवाहे के शब्द को ना सुना हो। ऐसी भी आंखें रख के क्या करना जिसने आज तक अपने परमेश्वर के रूप को ना निहारा हो। ऐसा भी शरीर को क्या सजाना जिसमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा ही वास नहीं करती हो, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति ही ना पाई जाती हो। हमारा समय, हमारा दिन, हमारा भविष्य, हमें कहाँ नौकरी करनी है, कहाँ घर बनाना है, कहाँ ब्याह जाना है, कैसे घरों में जाना है, कैसे है अमीर घर, गरीब घर, ये सब आप पर आधारित नहीं है, ये परमेश्वर है। ये परमेश्वर का सारी योजना, आपका मित्र कौन बनेगा, कैसा मित्र बनेगा, ये सब परमेश्वर। जहाँ हम ढूंढने लग जाते हैं वहीं एक्सीडेंट हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 7 वर्ष से लेकर अगर आप पढ़ेंगे तो ये पूरे संसार के लिए बताया गया है, शारीरिक मनुष्यों के लिए बताया गया है, शारीरिक घराने के लिए बताया गया है, कि वो जानता है कि घमंडी जो मनुष्य होते हैं वो परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में वो खड़े नहीं होते, वो खड़े नहीं होते। और घमंडी कैसे होते हैं मेरा सब्जेक्ट नहीं है, परंतु परमेश्वर जो हमसे बोलता है, अच्छा है कि हम उन बातों को हम पढ़ मेरे साथ निकालें। कई बार हम घमंड के विषय में हमें मालूम नहीं है कि घमंड क्या है। कलीसिया के अंदर का चरित्र ऐसा होना चाहिए, भोर की प्रार्थना करने वालों का चरित्र ऐसा होना चाहिए। हबक्कूक की पुस्तक हम निकालेंगे, उसका 2 अध्याय और उसका 6वां वचन। दुष्ट लूसीफर है, भरमाने वाला है। शैतान के एक ही नाम नहीं है ना, लूसीफर। लूसीफर तो बहुत ही प्यारा नाम है। लूसीफर तो दूत था, परंतु जब वो भूत बना, हमको भूत को पहचानना है, दूत को नहीं। लूसीफर तो बड़ा प्यारा नाम है, उसको तो बोलना ही नहीं चाहिए। भोर का चमकने वाला तारा, महान सुंदर, ये सुंदरता के पीछे हम खिलाफ नहीं हैं, परंतु आप इस चीज को आपको बहुत समझना है। जब हम बहुत ज्यादा आकर्षित दिखने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें नहाना धोना नहीं है, हमें ये नहीं। कौन है सुंदर? बराबर यीशु मसीह के। जब यीशु मसीह अंदर आ जाता है तो उसकी सुंदरता अपने आप ही झलकने लग जाती है। हालेलुया। सो हम 6 वचन से हम पढ़ेंगे, परंतु शरीर की सुंदरता से मेरा ये मायने नहीं होता। हमारा स्वभाव, बड़ों का आदर करना, बड़ों का आदर करना, अभिषिक्तों का आदर करना, पहनाई करना, नम्रता से बोलना,
झूठा नहीं, सचमुच में चाहे मम्मी कितना भी मारे, पापा कितना भी मारे, टीचर, प्रिंसिपल, बॉस चाहे कितना भी बोले, मैं मसीहियों के बारे में बोल रही हूँ। मेरे साथ कितना भी अनर्थ हो, कितना भी अन्याय हो, कितना भी अत्याचार हो, कितना भी कुछ भी हो, जब आपका सताने वाला सामने होता है और आपके अंदर कड़वाहट नहीं होती है, दिस इज क्रिश्चियनिटी। यही है क्रिश्चियन। कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। हम नहीं मेरे प्रियो, जाति बदलकर, धर्म बदलकर, संप्रदाय बदलकर आपको कोई फायदा नहीं होगा। मेरा यीशु आया दिल बदलने, मन बदलने, विचारों को बदलने, भावनाओं को बदलने। ओ मेरा यीशु आया कपट को निकालने, मेरा यीशु आया छल को निकालने, मेरा यीशु आया उपद्रव को निकालने, मेरा यीशु आया स्वार्थ को निकालने, मेरा यीशु आया लालच और लोभ को उतारने। क्या हम अपने परमेश्वर की उपासना बिना स्वार्थ के करते हैं? ओ प्रभु जी, मुझे तो नहीं मालूम, पर मैं बनना चाहती हूँ कि मैं आपकी उपासना बिना स्वार्थ के करूँ। मुझे आदर नहीं, हम आदर के क्या योग्य हैं, हम महिमा के क्या योग्य हैं, हम बड़ाई के क्या योग्य हैं? कुछ भी नहीं। परंतु मैं तो सारी महिमा आप जो भी मेरे लिए करते हैं, आप मेरे लिए थोड़ी ना करते, मेरे यीशु के लिए करते हैं, इसलिए आपको आशीष मिलती है। अब मैं उसे ग्रहण नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ जो आपका है ना वो आप ही का रहने दो, मैं इस योग्य नहीं हूँ। सीख जाइए। जहाँ आप ये सब ढूंढ रहे हैं, आप प्रभु की देह की महिमा का कारण कभी नहीं बनते हैं। आप हैं, हम कुछ नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। आज की प्रभु भोज खाने से पहले मैं आपसे, जितने भी सेवा में जुड़े हुए लोग हैं, मैं आपसे कहती हूँ, एक सिंपल झाड़ू लगाना भी में अगर आपको घमंड है तो मैं कहती हूँ आप स्वर्ग के राज्य में कभी नहीं जाओगे, बल्कि आंसुओं के साथ कहना चाहिए, प्रभु ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जीवन तेरे काम आ रहा है। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक कि तुम्हारे अंदर एक बालक का स्वभाव ना हो, तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। बालक का स्वभाव वो ज्यादा देर तक क्रोध को, बैर भाव को रखता नहीं है। हम ऊपर से चाहे कितने भी खूबसूरत दिखें, पर आपका मन जो है ना वो आपके चेहरे पे आ जाता है। ये लूसीफर का स्वभाव है। वो खड़ा है प्रभु के सामने, प्रभु ने उसे बनाया, ऊपर से लेके नीचे तक मेरे प्रभु ने उसे बनाया। हे करूब कहा, उसे भोर का चमकने वाला तारा कहा, उसे सर्वांग ने सुंदर कहा। ओ ऊंचे पर उसे बैठाया, अपने बगल में खड़ा किया, उसको ऐसे साज और ऐसे बाजे दिए, ओ तू मेरी आराधना करना, मैं तेरे को तुझसे दूर नहीं रह सकता, तू मुझसे दूर मत जाना। इब्राहिम का स्वर्गदूत और मिकाएल और जिब्राइल, तुम जाओ, तुम लड़ो, तुम करो, ये मेरे दिल का कलेजा का टुकड़ा है, ये मेरे पास रहेगा। तभी उसने आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। तभी उसने आदम को अपनी ही अदन की वाटिका और अपनी ही मिट्टी से बनाया। मेरे प्रियो, ये परंपरा और रीति रिवाज, ओ परमेश्वर ने कहा, तुम परंपराओं के कारण, तुम रीति और रिवाजों के कारण तुम मेरी आज्ञाओं को क्यों तोड़ देते हो? इसलिए मैं भी तुमको नहीं बताता। जिसे परमेश्वर छोड़ देता है ना, रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय और उसके लास्ट वचन से पढ़ना शुरू करो। अभी मत पढ़िए, घर में जाके पढ़िए और अपने जीवन, अपने विचारों को आप जांचिए। बाइबल कहती है घमंडी तेरे सामने खड़े नहीं हो सकते। भजन संहिता की पुस्तक 5 अध्याय ये संसारिक और शारीरिक लोगों के विषय में बताता है। मेरे प्रियो, आइए मेरे साथ पढ़ेंगे हबक्कूक की पुस्तक, उसका 2 अध्याय। दुष्ट का विनाश अवश्य है। 6 वचन से हम पढ़ेंगे। क्या वे सब उसका दृष्टांत चलाकर और उस पर ताना मार कर ना कहेंगे, हाय उस पर जो पराया धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है? कब तक? हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है, जो तुझसे कर्ज लेते हैं। क्या वे लोग अचानक ना उठेंगे? क्या वो ना जागेंगे जो तुझको संकट में डालेंगे? क्या तो उनसे लूटा ना जाएगा? तूने बहुत सी जातियों को लूट लिया है, इसलिए सब बचे हुए लोग तुझे भी लूट लेंगे। इसका कारण मनुष्य की हत्या है और वे उपद्रव
तूने उस देश और राजधानी और उसके सब रहने वालों पर किया है। उसके 2 वचन से पढ़ेंगे, 1 अध्याय उसका 2 का। ये देखो, घमंडी मनुष्यों के विषय में हबक्कुक जो है उसको परमेश्वर रिजल्ट दिखा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, दुष्टता का स्वभाव को आपको और मुझको अपने जीवन में ज्यादा देर तक पनपने नहीं देना चाहिए। आइए 1 वचन से पढ़ें, अन्याय की शिकायत। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा देखो, है। आरंभ से ही और आज तक भी और आज स्वर्ग में भी जो वध किए हुए संत लोग हैं वो परमेश्वर से कह रहे हैं, तू मेरा न्याय चुका, तू मेरा न्याय चुका। तूने हमें चुना, तूने भविष्यवक्ता होने के लिए चुना, तूने हमें प्रचारक होने के लिए चुना, तूने हमें पास्टर होने के लिए चुना, तूने अपनी व्यवस्था को सिखाने के लिए हमें चुना। परंतु जब हम चुने गए तो ये क्या प्रभु, हमें उपद्रव ही दिखा, हमें अन्याय ही दिखा, हमें तो बुरा ही बुरा दिखा। हमने उनके लिए अच्छा किया, उन्होंने बुरा किया। ओ पौलुस तक नए नियम में कहता है, ओ हम तुम्हारे लिए सताए जाते हैं ताकि तुम अच्छे से रखो। हम तुम्हारे लिए निर्धन बन गए कि तुम धनी हो जाओ। हम तुम्हें आनंदित करते रहे पर हम शोक का रोक रोते रहे। क्या कारण है? परंतु कितनी बुरी बात है मेरे प्रियो, क्योंकि व्यवस्था ढीली हो गई है। न्याय कभी प्रकट ही नहीं हुआ। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, न्याय का खून हो रहा है। उपद्रव, लूटपाट, उत्पात करना, उपद्रव करना, झगड़ा करना, वाद विवाद करना, और अगर आप करो तो आप उसमें देखो कि परमेश्वर ने उसको बहुत उत्तर दिया। आज घमंड जो है हमारे जीवनों में बाइबल के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? और परमेश्वर कहता है, मैं घमंडियों के घर को ढा देता हूं। आत्मिक सिवाना नहीं बन पाने का कारण यही है। इसलिए आइए मेरे साथ पढ़ें, घमंड कभी मत करना, ना अपनी आराधना पर, ना अपनी सेवा पर, ना अपनी प्रार्थना पर, ना तो अपने वचन के ज्ञान पर, ना तो अपने अभिषेक पर। कितना के घमंड का कोई भी कारण नहीं है, कोई भी कारण नहीं है। हम क्या ही थे, वो शून्य थे। जब यीशु का नाम आया, 1 अंक लगा तो 10 हो गया। 0 और 0 हमारे अंदर 1 0 2 0 3 0, जैसे पाप, गरीबी, अधर्म, उत्पात, उपद्रव, लड़ाई, झगड़े, बखेड़ा, निंदा, ये 0 0 0। मुंह के कारण कितनी नौकरियां चली गई, मुंह के कारण घर टूट गया, मुंह के कारण बहुत कुछ हो गया। ओ घर घर जाते हैं, अपनी सफाई देते रहते हैं, अपनी अच्छाई बताते हैं, अच्छों को बुरा कहते रहते हैं, अच्छों को बुरा कहते रहते हैं। एक घमंडी इंसान। 0 0 0 0 0 0 0। फिर तू आया। यीशु के आने से, यीशु के आने से, देखिए आप अपनी आंखों से पढ़ें यूहन्ना की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय आप निकालें मेरे साथ। 31 वचन से हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ
कि जो कोई पाप करता है वे पाप का दास है। पूरी कलीसिया पढ़े, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। और पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना। जो कुछ व्यवस्था में लिखा है वो व्यवस्था तो क्या हो गई है? ढीली पड़ गई है। क्या आप चाहते हैं कि आपके चर्च में, मसीह की देह में, जो आपको, मैं इस बिल्डिंग की बात नहीं करती हूँ, मैं आपकी बात करती हूँ, जिस यीशु मसीह से आपने और मैंने चंगाई पाई, रिहाई पाई, पापों की क्षमा पाई, हमने नौकरी पाई, हमने छुटकारा पाया, अंधकार दूर हुआ, हमें बुद्धि मिली, हमें ज्ञान मिला। बुद्धि वो नहीं कि हम स्कूलों में पास होने लगे, बुद्धि और ज्ञान समझ ये है कि हम यीशु मसीह के दृष्टांतों को समझने लगे, हम पाप से बचने लगे। लिखा है बुराई से दूर रहना ही तो बुद्धिमानी है। संसार के किताबी हम भी पढ़े लिखे लोग हैं भाई, परंतु इतनी बुद्धि नहीं थी उस समय। पढ़ने लिखने एग्जाम देने में तो नानी मरती थी। आज वो बातें बड़ी अच्छे से समझ में आ जाती हैं, क्योंकि ईश्वरीय बुद्धि अंदर है, ईश्वरीय ज्ञान अंदर है, ईश्वरीय समझ अंदर है। इससे मैंने बाइबल पढ़कर बुद्धि पाई है। संसार के पुस्तकें हमें बुद्धिमान नहीं बनाती हैं। संसार की पुस्तकें हमें पाप और बुराई में, हमें पाप का दास बनाती हैं, जिसे मनुष्य घमंड करता है। हम किसी तकनीकी के विरोध में नहीं हैं, वो अच्छी बातें हैं, हम भी यूज़ करते हैं, मोबाइल हम यूज़ करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आज प्रभु परमेश्वर हम यूट्यूब के द्वारा हम आपके गीतों को सुन सकते हैं, हम आपके वचनों को सीख सकते हैं, हम इंग्लिश सीख सकते हैं, हम बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं, हम खाना बनाना सीख सकते हैं, हम उनसे बहुत, पर हम उसमें रात और दिन नहीं रहते हैं कि बस देखे जा रहे हैं हाउ टू मेक बिरयानी, हाउ टू मेक चिकन, मटन, पनीर, एग, वेज बन रहे हैं, कभी बनाए ही नहीं है, लेटे लेटे। और आंखें चर्च के अंदर ऐसे, बहुत बाइबल पढ़ते हो क्या? बाइबल नहीं पढ़ते हैं, कुछ और ही कर रहे हैं। परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। जो पाप करता है, बोलिए, कितने लोग पाप के दास हैं? हाथ मत उठाना। प्रभु आपके बगल में खड़ा है, आपके सामने खड़ा है, आपके घर में है। साफ लिखा हुआ है 35 वचन, दास सदा घर में नहीं रहता। कौन घर में सदा नहीं रहेगा? कितने लोग घर में रहना चाहते हैं? स्वर्ग में वो आपका आत्मिक घर है। स्वर्ग आपका आत्मिक घर है। छोटा सा आत्मिक घर इस संसार में परमेश्वर ने कलीसिया रखी है। कलीसिया वो जो वचन के आधार पर खड़ी है। प्रचारक वो जो खुद सिर्फ प्रचार करने के लिए नहीं है, परंतु जो वो प्रचार करते हैं, पहले उन्होंने उसे सीखा है, उसे खाया है, उसे पिया है। मैंने भरोसा रखना परमेश्वर से सीखा है, विश्वास करना परमेश्वर से सीखा है, पाप को त्यागना, पाप को छोड़ना, अभिलाषाओं को छोड़ना अभी कंप्लीट नहीं है। अभी हम अधूरे हैं, हमारा जीवन अधूरा है। अभी हम एक नाशवान शरीर में रहते हैं। हमें क्रोध आता है, हमें चिड़चिड़ाहट आती है, हमें कोई बात ऐसे मुख से निकल जाती है, परंतु धन्यवाद हो उस आत्मा का, उस यीशु मसीह का जो हमारे अंदर है, जो हमें हलचल मचा देती है, भूकंप मचा देती है। मुझे ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ओ मैं अधूरा हूँ, ओ मैं पाप करने वाला नहीं, पर पाप जो मुझ में बसता है, ओ परंतु जब स्वर सिधाएगा तो मेरा अधूरापन मिट जाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए उसने कहा, मैं अपनी देह तुम्हें खाने के लिए देता हूं। जैसे जैसे ये देह हम खाते जाते हैं, हमारी देह पाप को निगलते जाती है। यीशु मसीह मेरे पाप रूपी स्वभाव को, पाप रूपी आदतों को, मेरे जीव को निगल लेता है, मेरी भावनाओं को, मेरे विचारों को निगल लेता है। कुढ़न नहीं है, बेचैनी नहीं है, वो व्याकुलता नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है। लागी तुझ में लगन, यीशु में हो गई
किसी ऐसे वैसे के हम नहीं हैं। ओ इस मेरे प्रियो, बाइबल कहती है दास प्रभु के घर में नहीं रहते हैं। हम बैठेंगे। कलीसिया को छोड़ देना, कलीसिया को त्याग देना, छोटी छोटी बातों में बुरा मानना, छोटी छोटी बातों में गेस्ट बनकर आना, गेस्ट बनकर चले जाना, नहीं मेरे प्रियो। हम मसीह की देह हैं। बोलिए मैं मसीह की देह हूँ, मैं मसीह के देह के अंग हूँ। मेरा कर्तव्य है अपने प्रभु की सेवा करना, उसकी महिमा करना, उसका गुणनवाद करना, उसकी बड़ाई करना, उसकी प्रशंसा करना, उसके लिए जीना, अपने प्रेमी के बारे में सबको बताना। पूरा अच्छा हैंडसम पति है, ब्यूटीफुल वाइफ है, तो क्या छुपा के रखते हो? छुपा के रखते हो? धन को छुपा के रखते हो? कपड़े लत्तों को छुपा के रखते हो? गहनों को छुपा के रखते हो? अपनी सुंदरता को छुपा के रखते हो? देखो जरा फिर, लगाए एक कंपटीशन आज, फिर सारे देखो फिर, जो सुनना नहीं चाहता उसको भी बताते रहते हैं, उसको भी दिखाते रहेंगे। बार बार चुन्नी को इधर, चुन्नी को इधर, माथे के टीके को कोई तो देख ले। एक ने भी नहीं देखा, एक ने भी बड़ाई नहीं किया, एक ने भी प्रशंसा नहीं किया, तो पूरा होंठ ऐसे चढ़ता है ऊपर आसमान की ओर। तो अपने प्रेमी के बारे में क्या, अपने यीशु मसीह के बारे में क्या, हमें बहुत शर्म आनी चाहिए। मेरे प्रियो, आज आपके द्वारा कितने लोगों को यीशु मसीह की देह में शामिल हो जाना था, कितने लोगों को पश्चाताप कर लेना था, कितने लोगों को पवित्र आत्मा पा लेना था, कितने लोगों को पानी का बपतिस्मा ले लेना था। जब तुम स्वर्ग जाते तो तुम्हारे पीछे बहुत सी लाइनें खड़ी होती। तुम वो जीवन का वृक्ष बनो जिससे कितने फल आए। केवल बता बता के छोड़ना नहीं है, इसी में खुश मत हो जाइए। अनंत काल के लिए है हमारा जीवन, अनंत काल के लिए है हमारा जीवन। हम परमेश्वर के घर में हमेशा रहने के लिए हैं। स्वर्गीय पिता है। हम में से कितनों ने अपने शारीरिक माता पिता को खो दिया। कभी मत कहिए हम अनाथ हैं, कभी मत कहिए हम विधवा हैं। मसीही जीवन में कोई विधवा नहीं होता, कोई अनाथ नहीं होता। हमारा पिता स्वर्ग में है, हमारा पति स्वर्ग में है, हम स्वर्गीय पिता की संतान हैं। क्यों आप ऐसे कहते हो? वो हमारा परमेश्वर है, हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। लोग तो माँ बाप होते हुए भी अनाथ हैं, परंतु हम तो माँ बाप होते हुए भी अनाथ थे, माँ बाप नहीं होते हुए भी, परंतु हमारा तो परमेश्वर ही सब कुछ है। माता पिता भाई बहन सब कुछ आप ही हैं। जिंदा रहकर आपकी महिमा हम करते रहेंगे, आनंद से गाएंगे, स्तुति करेंगे, प्रभु की स्तुति हम करते रहेंगे। हालेलुया। हमारा आनंद जो होता है, जो चेहरे पर उमड़ता है, वो हमारे हृदय के भरोसे पर आधारित है। हमारा आनंद जो चेहरे पर झलकता है वो इसलिए है कि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। वो हम गाते ना, मैं ना डरूंगा, ये मृत्यु मुझे हरा नहीं सकती, बीमारी मुझे हरा नहीं सकती। आज से 2000 वर्ष पूर्व ओ मेरी बीमारी को यीशु मसीह ने ले लिया। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ है, उसके कोड़े खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, उसके कोड़े खाने से शुगर नॉर्मल है, उसके कोड़े खाने से आज शरीरों में कोई बीमारी राज्य नहीं कर सकती है। जब हम उसकी उपस्थिति से निकलते हैं, संगति से निकलते हैं, हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि वो ऑल द टाइम गॉड इज गुड, ऑल द टाइम। पर हम तो केवल अभी ना 1 घंटे की प्रार्थना, 23 घंटा तुम्हारा। जब हमें सच्चाई को भूल जाते हैं कि प्रभु की संगति में बने रहो का क्या मतलब है? गहरी जड़ पकड़ना, मसीह के प्रेम की गहराई, मसीह के प्रेम की लंबाई, मसीह के प्रेम की चौड़ाई। बने रहो का मतलब
चर्च आना, जाना, गीत गाना, फिर प्रार्थना करना, दान देना, दशवांश देना। ओ हमने खुदा पर कितना बड़ा एहसान कर दिया। ना 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 ना, चांदी भी मेरी है, सोना भी मेरा है, भेड़ जो तुम चढ़ाते हो, जो कुछ तुम चढ़ाते हो, ये सब कुछ मेरा। एक काम करो, तुमको अपनी नौकरी पर बड़ा घमंड है ना, मेरी श्वास मुझे दे दो, विदाउट जॉब करो, मैं तुम्हें नहीं संभालूंगा, तुम्हें तंदुरुस्ती नहीं दूंगा, बिना प्रार्थना किए जाओ जरा, फिर पता चलता है। आसपास के अंदर अनुग्रह है। बाइबल कहती है कृपा और सच्चाई को तूने अपने गले का हार बनाया है ना, इसलिए ये बॉस तेरे ऊपर अनुग्रह करता। कृपा और सच्चाई, यीशु मसीह की कृपा और यीशु मसीह की सच्चाई। यीशु मसीह ने आपको एक चोरी करने वाला नहीं बनाया, झूठ बोलने वाला नहीं बनाया। वो तुम्हारा पूरा देखता है। वो देखो ये कैसे ईमानदार हैं। हम बैठेंगे प्लीज। सारी महिमा हमारे परमेश्वर की मिले। कृपा और सच्चाई तेरे गले का हार है ना, इसलिए मैं डॉक्टरों के ऊपर अनुग्रह करता हूँ, बॉसों के ऊपर अनुग्रह करता हूँ। आपको अनुग्रह मनुष्य और परमेश्वर दोनों का मिलता है। हाय है वो इंसान जिसे प्रभु का अनुग्रह नहीं मिलता है। कलीसिया जो इस संसार में यीशु मसीह की एक छोटी सी वाटिका है, जहां पर परमेश्वर मिलाप वाला तंबू इसे कहता है, जिसे मनुष्य से परमेश्वर संगति करने आता है, मेल करने आता है, भेंट करने आता है, अपनी उपस्थिति से भरने आता है, कृपा का हार पहनाता है, सच्चाई का हार पहनाता है, निर्बलता और कमजोरी में कहता है डरना नहीं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। दास जो पाप का दास है परमेश्वर के घर में कभी नहीं रहता। जो पाप का दास है वो परमेश्वर के घर में कभी नहीं रहता। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, व्यवस्था इतनी लचीली और ढीली नहीं हो गई है। चर्च, मैं आपसे कहना चाहती हूं, आप और मैं है ही क्या कि इस व्यवस्था को हम अपने पैर के नीचे ले आए। ये व्यवस्था मेरे सर के ऊपर होनी चाहिए। आपके घर के ऊपर परमेश्वर की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे परमेश्वर की व्यवस्था सच्ची है, खरी है, शुद्ध है। ओ रबा 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 रबा, उसने कहा इस सच्चाई को अपने हृदय में अधिकारी से बसाओ, तो तुम्हें परमेश्वर की कृपा, मनुष्य का अनुग्रह मिलेगा। हम प्रभु की बहुत ही महिमा करते हैं और इसलिए बाइबल कहती है ये सत्य ही तुम्हें आजाद करेगा। आजाद पाप की गुलामी से, घमंड से, उपद्रव से, टेढ़ी बात से, ईर्ष्या से, जलन से। आज हम जिस देह में हम शामिल होने जा रहे हैं, जिस लहू को हम पीने जा रहे हैं, आप नहीं जानते। मैं आपसे कहना चाहती हूं, अंधकार संसार में नहीं है। मेरा यीशु जो आदम के मन में अंधकार बस गया, मेरा यीशु, मेरे परमेश्वर जो आदम के हृदय, आदम के शरीर, आदम की आंख, आदम के मन, आदम के शरीर से निकल गया। मेरा यीशु आया उस अंधकार भरे मन में, उस अंधकार भरे हृदय में, उस अंधकार की जगह में कहा रोशनी हो। उसने कहा रोशनी हो। उसने कहा, चर्च एक बात सुनिए, जब तक यीशु मसीह बादलों पर नहीं आ जाएगा, आपके अंधकार भरे मन, आपके अंधकार भरे जीव, आपके अंधकार भरी आत्मा, आपके अंधकार भरे हाथ, आपके अंधकार भरे पेट और उसके पैर में कहा, ओ पाओ, भोर का तारा तुम्हारे अंदर उस वक्त तक चमकता रहेगा जब तक कि पाँव ना फट जाए। मेरा यीशु आया, जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सीने से लिया। आइए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। अगर आप इस सच्चाई को भूल रहे हैं, अपने आप को मत देखिए, अपने बलिदान को मत देखिए, अपने त्याग को मत देखिए, अपनी प्रार्थना को मत देखिए। यीशु की आत्मा प्रार्थना की आत्मा है। यीशु की आत्मा
आराधना की आत्मा है, यीशु की आत्मा बाइबल पढ़ने की आत्मा है, यीशु की आत्मा आराधना की आत्मा है। बिना यीशु के कुछ भी नहीं है। जितनी जल्दी अपने गुनाहों की माफी मांग सकते हैं तो मांग लीजिए। वो केवल 1 घंटे 2.5 घंटे का प्रभु नहीं है, वो निरंतर है। तुम नौकरी करो मैं तेरे साथ रहूंगा, तुम नौकरी में जाओ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें बहेलियों के जाल से बचाऊंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गहरे प्यार से, तेरे माँ से गहरा प्यार, तेरी पत्नी से गहरा प्यार, तेरे दोस्तों से गहरा प्यार, तेरे रिश्ते नातों से गहरा प्यार, उस गहरे प्यार से मैंने तुझसे प्यार किया कि तेरे लिए, तेरे मन, तेरे हृदय में ज्योति चमकाने के लिए तेरा यीशु तेरे लिए आया। मैं नहीं चाहता हूं कि तू दास बनकर घर से बाहर रहे, मैं चाहता हूं कि तू पुत्र बनकर घर के अंदर रहे। ओ रब, हालेलुया लॉर्ड जीसस। ओ परमेश्वर, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से, आमीन।